देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में ना क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पर्पज से सीबीएसई आईसीएसई डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास 5th, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए मैं दो लेक्चर लूंगा। तो पहले वाले में आपको बेसिक टाइप के क्वेश्चंस करा दिया हूँ। आज थोड़े से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिफरेंशिएशन के जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड उनको कराता हूँ। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई जो है कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो एटलीस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे आप कहोगे कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो केवल प्रिंसिपल वैल्यू सिलेबस में है, लेकिन जब आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे या फिर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें जो ट्रिक्स लगेंगे उन ट्रिक्स को आप कैसे अप्लाई करोगे वो सीख जाओगे ना। एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो एकदम छोटा होगा, सारा कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लगेगा। बात समझ में आई? तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखो, चैनल जो है अच्छा अप्रोच पकड़ रहा है, आप लोग का सपोर्ट अच्छा है। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास 10th और 12th के बच्चे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह मैं शॉर्ट्स में करा रहा हूँ। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो है लॉन्ग वीडियोज में करा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस सब अगर आप देखोगे ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आप देखोगे प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर, तो जो टॉपिक्स करा दिया है मैंने उन टॉपिक्स को अगर आप उठा के देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए हुए हैं उन्हीं में से बोर्ड्स में मिलेगा, ठीक। इसलिए आप वीडियोस देखो। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बताया। दूसरी एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो ये है कि शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच में 3 दिन क्लास 10th का क्रैश कोर्स का जो है स्टार्ट किया है मैंने एक बैच। और 3 दिन जो है 12th का, हफ्ते में 3 दिन क्लास 10th का, 3 दिन 12th का, ठीक है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स का बैच, वो जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनको वहां से सारी इंफॉर्मेशन और उनके व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जाएगा। वो गूगल मीट के थ्रू क्लास चलेगी, ना कि जो है आपका ये क्या नाम है उसका यूट्यूब पे। गूगल मीट पे वो क्लास चलेगी, तो उसके लिए आप अपनी इंक्वायरी को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे, फिर मैं देखूंगा कि आपको कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। वो टॉपिक चल रहा है नहीं चल रहा है बाद में बताऊंगा कि इस डेट को स्टार्ट होगा, तब उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस वगैरह सब उसी में डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 के बीच में ही बैच स्टार्ट हुआ है। अभी एक क्लास केवल 10th का चला है, 12th वाला परसों से स्टार्ट होगा, मंडे से। तो आप लोग अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे क्लास 10th का चाहे 12th का, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो उस बैच को। आओ अब बात करते हैं हम लोग जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन अगर मान लो दिया हुआ हो, बाकी बेसिक चीजें बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन बोला, इफ y इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस, ध्यान देना 6x अंडर रूट 1 - 9x स्क्वायर, ये चीज गिवन है। साइन इनवर्स 6x इंटू अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे बोले और कंडीशन क्या है, इसमें जो x की वैल्यू होगी वो बताना होगा ना, कहाँ से कहाँ तक है। तो x की वैल्यू जो है -1/3√2 से ग्रेटर होगा, लेस देन 1/3√2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डोमेन में ही आना चाहिए ना, इसलिए x की वैल्यू आपके पास ये निकल करके आएगा। इसका यूज बस इतना ही है, ये नहीं भी दिया रहेगा तब भी आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। डोमेन रेंज तो यहाँ फाइंड करना नहीं है हमको, हमको जाना किसके लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो अगर ये नहीं भी दिया है तो आप आराम से डिफ्रेंशिएशन कर लोगे। अगर दिया हुआ है आप बस इसको ये समझना को ऑलरेडी डिफाइन है, हमको उसके बारे में सोचना विचारना नहीं है, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना हमको इस फंक्शन से है। अब देखो, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। अब अगर डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे साइन इनवर्स x मान के, फिर उसके बाद इसको चेन रूल से, बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर सिंप्लीफाई, देखो आपको पता है 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 साइन इनवर्स x क्या होता है,
ये होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 - x²। ये आपका 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इसको हम कोशिश करें इसी बेसिस पे बनाने का, तो देखो यहाँ अंडर रूट 1 - 9 x² है, पहले हम इसी को बनाएंगे ताकि आपको पता चले कैसे बनाना है। देखो साइन इनवर्स, तो ये जो अंडर रूट 1 - 9 x² है, तो 1 माइनस इसको आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 9 x² को आप 3x का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखो 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 2x आना चाहिए, तो इस 6x को आप 2 इंटू 3x लिख सकते हो कि नहीं। अब देखो ये साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x² का फॉर्म आ गया, जिसमें x की जगह 3x है। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला लगाते हुए आराम से इसको क्या करोगे, ये सिंगल टर्म में आ जाएगा। क्या टर्म बनेगा, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स, और x की जगह कितना हो गया 3x, ये y की वैल्यू। अब आराम से डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे y का dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x आ जाएगा, तो 2 बाहर हो गया, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² आएगा, तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। क्योंकि ये x नहीं है, इसका चेन रूल से फिर से करेंगे, x हमने कंसीडर किया है ना, ये x एक्चुअली में है नहीं, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 - 9 x² और 3x का करोगे आप तो 3 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास 6 अपॉन अंडर रूट 1 - 9 x² आएगा। यही आपके पास क्या निकल करके आया, इसका डेरिवेटिव आया। ठीक है, देखो जब आपको पता रहेगा ना, जब आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा, ट्रिक पता रहेगा, तभी आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला पाओगे, अदरवाइज नहीं। जैसे ये क्वेश्चन 1 नंबर एमसीक्यू में आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है, प्रूफ करने के लिए आ सकता है, तो प्रूफ में अब ये आंसर देगा, आप लॉन्ग मेथड से करोगे, सॉल्व करते करते सिंप्लीफाई करते करते आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि होगा, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी करोगे तब भी सिंप्लीफाई होकर के रिजल्ट आएगा। तो ये एक हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 पावर x। इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखो इसको भी अगर तुम डायरेक्ट करने जाओगे तो बहुत लंबा, पहले साइन इनवर्स x मानोगे, फिर उसके बाद इसका चेन रूल से करोगे, u बाई वी रूल लगेगा, सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं, जो हमने ट्रिक्स यूज किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उन पे, तो देखो आपको पता भी तो होना चाहिए ना क्या अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इधर आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ जो 2 पावर x प्लस 1, अब देखो सबसे पहले इसको y मान लिए, तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स हो गया 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 पावर x। तो अब इसको इस फॉर्मेट में लाना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाओगे, ये साइन इनवर्स हो गया, 2 पावर x प्लस 1 को 2 इंटू 2 पावर x लिख दोगे, और ये जो 1 प्लस 4 पावर x है, 1 प्लस 4 पावर x को पहले अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 2 स्क्वायर पावर x लिख सकते हो। देखो हम लेके आ रहे हैं इस फॉर्म में। ठीक है, इस स्टेप के बाद देखो इधर अब क्या करना है तुमको, नेक्स्ट अब ये जो 2 स्क्वायर पावर x लिखे हो, तो अब यहां से हमारे पास y की वैल्यू साइन इनवर्स हो गया 2 इंटू 2 पावर x आएगा होल अपॉन 1 प्लस, ये देखो पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, तो ये 2 पावर 2x आएगा। अभी भी हमारा फॉर्मेट नहीं बना है, ठीक है, जो हमको चाहिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको और आगे थोड़ा सा प्रोसीड कर लो, तो ये साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x अपॉन 1 प्लस, अब ये जो 2 पावर 2x है, इसको आप 2 पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। तो अब आप जानते हो फॉर्मूला मैंने बताया कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, जहां पे x की जगह कितना हो गया 2 पावर x हो गया। तो अब यहाँ से देखो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x की वैल्यू 2 पावर x आ जाएगा।
ठीक है। अब 2 tan इनवर्स 2 पावर x हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हुआ कि नहीं, इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत सिंप्लीफाइड हो गया ना। अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो जब डिफरेंशिएट करोगे तो y का करोगे तो कितना आएगा, dy बाई dx। अब टू कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 पावर x हो जाएगा। अब इधर आते हैं, ध्यान देना इधर, ये अब तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, टू बाहर है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x की जगह 2 पावर x है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 पावर x का स्क्वायर, क्योंकि ये x नहीं, देखो tan इनवर्स x की जगह 2 पावर x है, चेन रूल लगेगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 पावर x आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमारे पास 2 हो गया इंटू 1 अपॉन 2 पावर x होल स्क्वायर, अभी यही ना कन्वर्ट किए हो 4 पावर x को, तो ये सॉल्व करने पे 4 पावर x होगा। अब ये 2 पावर x, 2 पावर x मतलब a पावर x टाइप का हो गया, तो आपको पता है डी डी एक्स ऑफ a पावर x क्या होता है, a पावर x log a, तो ये फॉर्मूले पे आ जाएगा 2 पावर x इंटू लॉग 2 आएगा। अब देखो 2 इंटू 2 पावर x, ये 2 पावर x प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 4 पावर x इंटू लॉग 2 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक, डायरेक्ट करते तो क्या इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर ले आ पाते, मुश्किल होता ना, ले तो आओगे ही, है तो आएगा ही, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए इन सब चीजों से बचना है हमको, जितना सिंप्लीफाइड फंक्शन बना लेंगे डिफरेंशिएशन उतना इजी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये होल अपॉन एक्स में है, ठीक, होल अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसमें भी जब सॉल्यूशन में आओगे सबसे पहला काम क्या, लेट y इक्वल टू, यहाँ हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट का टर्म आ रहा है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, किस टाइप के फंक्शन में क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ये चीज मैंने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। यहाँ देखो किस फॉर्म में है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो मैंने बताया था कि इसमें या तो x की वैल्यू a tan थीटा पुट किया जाता है, या फिर x की वैल्यू a cot थीटा पुट किया जाता है, तो यहाँ a की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे हम 1 इंटू टेन थीटा या 1 इंटू कॉट थीटा मतलब tan या cot पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, आप x की वैल्यू टेन थीटा रखोगे, बाद में आंसर आपका थीटा में आएगा, तो उसको वापस किस में लेके आना होगा, x में ना, क्योंकि फंक्शन हमारा x का है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो नाउ, तो अब हमारे पास y की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये टेन इनवर्स हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करोगे मतलब ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1 होल अपॉन एक्स की वैल्यू टेन थीटा बन गया, ठीक। अब इसको आगे जब सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल टू, ये देखो टेन इनवर्स हो गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट हट करके ये सेक थीटा आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा बन गया, ठीक। बाहर टेन इनवर्स है, अंदर सेक और टेन, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्राइटेरिया भी आप जानते हो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू, देखो ये टेन इनवर्स बाहर, सेक थीटा को आप 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और इधर टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दोगे, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो y इक्वल टू, देखो ये tan इनवर्स आया, एलसीएम लोगे न्यूमरेटर में cos थीटा आएगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो देखो ये कॉस थीटा से कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बच गया, ठीक। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे वो देखो, आप 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला मतलब 1 माइनस कॉस टू थीटा, देखो यहाँ से y इक्वल टू ये tan इनवर्स
आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बताया था। ऐसे देखो कैसे, आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। जितना यहाँ होता है उसका हाफ इधर हो जाता है। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर और थीटा का हाफ थीटा बाई 2 होगा। और अपॉन में देखो, साइन थीटा का जब फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लगाते हो तो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ इधर हो जाता है। तो अगर ये साइन थीटा है तो इसका हाफ करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से y इक्वल टू ये tan इनवर्स हो गया। और इधर देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर खत्म, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 आएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 देखो y इक्वल टू थीटा बाई 2, तो इसको आप 1 बाई 2 इंटू थीटा, और क्योंकि फंक्शन आपका x में दिया था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना है तो x में लेके आएंगे। तो आपने x को tan थीटा माना था, थीटा की जगह tan इनवर्स x आ जाएगा। ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो कितना आसान हो गया ना, यहाँ तक पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ है। अब डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या आएगा? y का करोगे dy बाई डी एक्स, 1/2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ बच जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ठीक, तो ये सॉल्व करने पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आंसर आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे करके जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं कि किस तरह के फंक्शंस में क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, उनको आप जब अप्लाई करके करोगे ना, डिफरेंशिएशन देखो कितना इजी हो जाएगा। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही आता है। ठीक, ये हो गया आपके पास। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। देखो x भी दिख रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है। तो आपको मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, तो ये किस फॉर्म में आएगा? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y टाइप का। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, पहले आप फॉर्मूला जानो। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो ये होता है आपके पास साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो ये इस फॉर्मेट पे है कि नहीं है, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो तो सॉल्यूशन में आपके पास पहले गिवन जो है, यहाँ y मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास गिवन में आ गया। अब देखो यहाँ x है 1 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ रूट 1 माइनस एक्स है। जरा बनाने की कोशिश करो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स को आप रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स को आप रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक, और यहाँ देखो माइनस, यही 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह रूट एक्स आया ना, बन गया ये वाई। और ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं फॉर्मेट में, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू रूट एक्स हो गया। फिर देखो माइनस वाई आ गया, यही रूट एक्स था ना, और इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, फॉर्मेट आ गया हमारा। ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये इस फॉर्मूले पे आ गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स, देखो अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह एक्स ही है, वाई की जगह रूट एक्स, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू निकल गई। अब दोनों थोड़ा तो सिंप्लीफाइड इसके कंपैरिजन में हो ही गए हैं ना, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें चेन रूल लगाएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का करोगे dy बाई डी एक्स आएगा, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका जब करोगे तो 1 अपॉन, देखो साइन इनवर्स पहले लगा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, इसका स्क्वायर
क्योंकि ये x नहीं था, तो इनटू चेन रूल लगा के डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कर दोगे, ये बन के आया। तो अब ये सॉल्व करने पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस 1/√, ये 1 माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर का x आ जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स करोगे तो 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा। यही को आप ऐसे ही 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप डिफ्रेंशिएट करोगे। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के डिफरेंशिएशन थे सारे इस क्वेश्चन में, चाहे वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हो चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म के हो, इन दो वीडियोस को आप देखोगे ना, इन दोनों में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको देखो, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले में जरूर इसका इंक्लूजन आएगा, तो बिना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो सेकेंड निकालेंगे नहीं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। ठीक है, इसको आप देखो, सॉल्व करो, जो नहीं आए मैसेज आप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है अवेलेबल। ठीक है, ओके, थैंक यू।